जय हिंद स्टूडेंट्स, we are studying chapter number 11 and video part number 2. The topic is your life in the deserts. In this chapter students we are studying about of the two types of the desert. तो desert क्या होते हैं? तो it is an arid region characterized by the extremely high or low temperature and has scare of vegetations. यानी कि हमारे जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा या तो हाई टेम्परेचर वाले होते हैं या हमारे बहुत कम टेम्परेचर वाले होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है या लो टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर हमारी जो वेजिटेशंस हैं, वहाँ की जो लाइफ होती है वो थोड़ा हमारी नॉर्मली जो प्लेन होते हैं हमारे और जो फिजिकल फीचर्स हैं उनकी अपेक्षा कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट भरी होती है। तो यहाँ पर लाइफ सर्वाइवल कर पाना यहाँ के लोगों के लिए और एनिमल के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे हॉट डेजर्ट होते हैं या कोल्ड डेजर्ट होते हैं, तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर जो है या तो बहुत ज़्यादा हाई होता है या बहुत ज़्यादा लो होता है। तो अब कोल्ड डेजर्ट की हम बात करें तो कोल्ड डेजर्ट का जो टेम्परेचर होता है वो -40-50 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होता है। तो जो कि हमारी वेजिटेशन और जो वहाँ की एनिमल लाइफ होती हैं वो ड्यू टू ऑफ हैवी कोल्ड के कारण वहाँ पर अच्छी नहीं हो पाती हैं। और यहाँ पर वर्षा का जो रेनफॉल का जो एवरेज होता है वो नियर अबाउट टू लेस देन 25 सेंटीमीटर से कम होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में हमारा जहाँ पर वर्षा का स्तर कम होता है तो वहाँ पर वेजिटेशन, वहाँ की एनिमल लाइफ, एवरीथिंग्स जो है वहाँ की डिस्टर्ब होती है। तो वेजिटेशंस आर वेरी लो इन दिस एरिया and cold desert so also the face the same condition in the desert region. अब desert types of desert हमारे कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि I have told you in the previous video that there are the two types of our desert. hot desert जो कि हमारे बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, हाई टेम्परेचर वाला होता है और यहाँ पर एवरेजन जो रेनफॉल होता है 25 सेंटीमीटर से नीचे का एवरेजन रेनफॉल होती है। और कोल्ड डेजर्ट जो हमारे बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। अब यहाँ पर हॉट डेजर्ट में क्या होता है, हॉट डेजर्ट में हमारा टेम्परेचर ऑलवेज हाई रहता है एंड कोल्ड डेजर्ट में हमारा जो टेम्परेचर होता है वो ऑलवेज लो रहता है, कम रहता है, जिन कारणों से यहाँ पर हमारी लाइफ यानी कि हाई टेम्परेचर भी या लो टेम्परेचर भी हमारे वेजिटेशंस और हमारे एनिमल फ्लोरा फौना के लिए ये बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होता। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जहाँ इन कोल्ड डेजर्ट में जो अपने आप को सर्वाइवल कर पाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर जो फर होते हैं, जो रोए होते हैं, वो उन कारणों से वो उनको कोल्ड डेजर्ट को उसको बेर करने में हेल्प करते हैं। यहाँ की वेजिटेशंस भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भरी होती हैं, कैक्टिबोसेस होती हैं एंड एक्या एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड हियर। तो हमने कल डिस्कस किया था व्हाट ऑफ दी यहाँ की जो वेजिटेशन कैसी होती है। तो सहारा डेजर्ट हम पढ़ रहे हैं। तो सहारा डेजर्ट में हमने डिस्कस किया था वहाँ की क्लाइमेट और लोकेशन के बारे में। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। अब हमारी सहारा डेजर्ट की फ्लोरा और फौना लाइफ कैसी है। तो द सहारा इज द एनवायरमेंट रिक्वायर दैट द वाइल्ड लाइफ अडेप्ट द एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस। अब हमारा सहारा डेजर्ट जो है आफ्टर आर्कटिका एंटार्क्टिका के बाद से ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है और यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ होती है वो एक्सट्रीमी कंडीशन को अडॉप्ट करने वाली होती है एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, इंटेंस द हीट एंड द विंड, वाइड टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। और यहाँ पर हमारी समर टाइम में क्या होता है, हवाएं जो चलती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और ज़्यादा हॉट ड्राई वाली होती हैं और यहाँ पर टेम्परेचर अक्सर हाई रहता है। एंड द हार्ट ऑफ द सहारा for the instance of the most mammals are relatively small, which help to the minimize water loss, and most of the animals can survive on the small amount of the water and many get all the water from their food. अब क्या होता है, यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होती नहीं है, तो यहाँ पर पानी की कम होने के कारण ऐसे एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं जो बिना पानी के लॉन्ग पीरियड तक अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, या जो मोस्ट ऑफ उनको पानी की जो आवश्यकता होती है जो बॉडी को उनकी वो उनको उनके फूड से मिल जाता है। तो ऐसे एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं जिससे वो अपने आप को सर्वाइवल कर पाते हैं। सम ड्रिंक माइबल्स वंस ए वीक एंड द ट्रेवल कंसिडरेबल्स एंड डिस्टेंस फाइंड द आइसोलेटेड वाटर होल्स एंड स्प्रिंग्स। अब कुछ एनिमल्स यहाँ पर ऐसे होते हैं जो एक बार में अपने पानी को इतना स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर कि वो एक सप्ताह तक, एक वीक तक
बिना पानी के रह सकते हैं। अब जैसे लाइक कैमल, कैमल क्या होता है, वो अपनी बॉडी के अंदर एक पोटली जैसी रखता है जो एक बार में पानी पीने के बाद वो 1 सप्ताह तक बिना पानी के रह सकता है। तो ऐसे एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो कैमल इज़ द हॉट डेजर्ट एनिमल जो यहाँ पर सहारा डेजर्ट में पाया जाता है। तो कॉमन जो हमारा कॉमन एनिमल है वो हमारा कैमल है जो इन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो दिस इज द कॉमन एनिमल विच फाउंड इन द हॉट ड्राई रीजन इन द डेजर्ट एंड लार्ज एनिमल seek shade during the hottest part of the day, and some animals dig a hollow into the ground and lie in the cool and soil, and while other nocturnal animals which come out only after the sunset। यानी कि हमारे जो एनिमल लाइफ होती है यहाँ की, इनकी लाइफ जो होती है वो डिफिकल्ट भरी होती है। और या तो ये एनिमल्स जो है हमारे पेड़ों की छांव में रहते हैं, या अगर पेड़ों की छांव में नहीं रह पाते तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अपने अंडरग्राउंड में नीचे अपने होल बना लेते हैं, हॉलो जैसा एरिया क्षेत्र बना लेते हैं और उसमें वो अपना आप को कवर कर लेते हैं। या कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो हमारे सनसेट होने पर, अर्थात जब हमारा सूर्यास्त हो जाता है तब उसके बाद वो निकल कर आते हैं। तो ऐसी एनिमल्स यहाँ की लाइफ होती है इनकी। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, many reptiles and other animals protect themselves from the extreme temperature and the spending their time in the burrows। तो मोस्ट ऑफ जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं जैसे लिजार्ड हैं, हमारी क्रोकोडाइल हैं, तो वो और इस अन्य जो ऐसे एनिमल्स हैं जो रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं, वो हमारे अपने जो बरोज होती हैं जो उनके द्वारा बनाए हुए बिल होते हैं, उनमें वो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। एंड सम ऑफ दी मैमल्स स्पेसीज फाउंड विद इन द सहारा आर द कैमल। तो अब हमारे कुछ मैमल्स जो होते हैं जो हमारे मेजर एनिमल हैं सहारा डेजर्ट का, कैमल, केप हेयर एंड डेजर्ट हैगलोस, गैजल, बैबून, स्पॉटेड हाइना, कॉमन जैकाल, सैंड फॉक्स एंड द स्लेंडर मैंगोज। तो ये एनिमल हैं कॉमन एनिमल जो यहाँ पर पाए जाते हैं इन द सहारा डेजर्ट। तो ये अपनी लाइफ को सर्वाइवल कर पाते हैं। कैमल्स एंड गोट्स आर द डोमेस्टिकेटेड एनिमल मोस्ट ऑफ द कॉमनली फाउंड इन द सहारा डेजर्ट। अब सहारा डेजर्ट में सबसे ज़्यादा जो एनिमल जिसको डोमेस्टिकेटेड किया जाता है, पशुपालन किया जाता है, हमारा कैमल हो गया, और इसके अलावा भेड़ बकरी हो गई। ये यहाँ पर डोमेस्टिकेशन का कार्य होता है एनिमल रियरिंग का, और इसको ग्रेजिंग कराते हैं, और यही इनका मेजर ऑक्यूपेशन होता है इन द सहारा डेजर्ट में। क्योंकि यहाँ पर और अन्य अपॉर्चुनिटी होती नहीं है इन लोगों के पास एनिमल रियरिंग हर्डिंग करने के माध्यम से उनसे जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको मार्केट में सेल करके वो अपने आप को लाइफ में सर्वाइवल कर पाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटीज एंड एंड्योरेंस एंड द स्पीड, These camels are the most of preferred animal by the nomads। अब ये एनिमल क्या होते हैं, ये हमारे नोमैड में आते हैं, घुमंतु के रूप में कार्य में यूज़ किया जाता है। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ जो रीजन होता है हमारा सहारा डेजर्ट का वो सैंड से कवर होता है, और उस सैंड में हमारा केवल कैमल ही एकमात्र ऐसा एनिमल होता है जो आराम से ट्रैवल कर पाता है। तो यही होता है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान को आने जाने के लिए यहाँ के जो लोग होते हैं वो कैमल का इस्तेमाल करते हैं। सम वेराइटी ऑफ दी स्कॉर्पियंस कैन बी 10 सेंटीमीटर टू 3.9 इंच लॉन्ग। और यहाँ पे जो मेजर इंसेक्ट में आता है जिसको हम स्कॉर्पियन कहते हैं, बिच्छू, वो यहाँ पर लगभग 10 सेंटीमीटर से लेकर के 3.9 इंच तक यहाँ पर लंबे होते हैं। एंड इट्स वेनोमस कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ द टॉक्सिन एंड द वेरी डेंजरस। अब ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर जहर होता है और बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। हाउएवर द स्टिंग फ्रॉम दिस स्कॉर्पियन रियली किल्स ए हेल्दी एडल्ट। यदि ये इतने जहरीले होते हैं ये स्कॉर्पियन, यदि किसी नवयुवक को ये डंक मार दें तो निश्चित रूप से उसकी मौत हो सकती है, यह मर सकता है, क्योंकि ये जहरीले स्कॉर्पियंस ही यहाँ पर पाए जाते हैं। अदर एनिमल्स इंक्लूड द मॉनिटर, लिजार्ड्स एंड वाइपर एंड स्मॉल नंबर ऑफ द अफ्रीकन वाइल्ड डॉग। तो ये अन्य एनिमल्स हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। देर आर द आल्सो स्मॉल डेजर्ट क्रोकोडाइल्स इन द मेडिटेरेनियन एंड तो दिस इज द स्कॉर्पियन फाउंड इन द सहारा डेजर्ट विच इज़ वेरी इंटॉक्सिकेशन। ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, और इससे यदि किसी एक व्यक्ति को भी अगर ये डंक मार दे एडल्ट व्यक्ति को तो निश्चित रूप से उसकी मौत हो सकती है। तो दिस इज़ वेरी डेंजरस इंसेक्ट जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा
खतरनाक होता है, घातक होता है। एंड डेथ स्टेग को स्कॉर्पियन, यानी कि इस बिच्छू से काटने से मौत भी हो सकती है। एंड दिस अनदर एनिमल्स आर फाउंड इन द बर्ड्स इन द सहारा डेजर्ट एंड प्लांट इन्वॉल्व इन द सहारा। अब यहाँ की हमारी वेजिटेशन कैसे होती है, कौन कौन सी टाइप के कैटेगरी के प्लांट्स यहाँ पर पाया जाता है। सेंट्रल सहारा इज द एस्टिमेटेड इन द इंक्लूड ऑफ 500 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड विच इज द एक्सट्रीमली लो कंसिडर्स द ह्यूज एक्सटेंट ऑफ द एरिया। लगभग यहाँ पर हमारे सहारा डेजर्ट में लगभग 500 के आसपास यहाँ पर प्लांट की स्पेसिस प्रजातियाँ के वेजिटेशन पाई जाती हैं, जिसमें लगभग एक्सट्रीमली लो कंसिडरेबल वाली होती हैं, यानी कि कम से कम टेम्परेचर में कम से कम वो लो मतलब गति में रह सकती हैं, ऐसी हॉट डेजर्ट को बर्दाश्त कर सकती हैं। ऐसी कंडीशन वाले यहाँ पर जो स्पेसिस वाले प्लांट यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे प्लांट्स सच एज द एक्या ट्रीज, पाम, स्पाइनी श्रब एंड ग्रासेस हैव एडेप्टेड वेल एज द एरिड कंडीशन। ऐसे सूक्ष्म क्षेत्रों में हमारे जो जिनको पानी की मात्रा कम होती है और वे अपने आप को बिना पानी के लॉन्ग पीरियड तक ऐसे क्षेत्र में सर्वाइवल कर पाते हैं, तो वो प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इनमें से हमारे हो गए कटीली झाड़ियाँ हो गई हैं, पाल्म होगी, स्पिनी श्रब्स एक्सेट्रास, ग्रासेस आर फाउंड हेयर। तो दे हैव अडेप्टेड बाय द ग्रोइंग ऑफ द लॉस ऑफ द हाइट ऑफ द अवॉइड ऑफ द वाइट और लॉस बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स। और ये लंबे समय तक इस क्षेत्र में बिना पानी के सर्वाइवल कर पाते हैं, और जो तेज़ी से जो तकड़ी जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग विंड होती हैं, ब्लो होती हैं, उनको ये बर्दाश्त कर पाते हैं। स्ट्रॉन्ग वेट वाटर इन दियर थिक स्टेम एंड टू यूज़ द ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड्स। अब यहाँ की इनकी जो जड़ें होती हैं वो इतनी ज़्यादा गहराई तक होती हैं कि वो आसानी से लंबे पीरियड तक ये तने जो नीचे से अंडरग्राउंड वाटर को ऑब्जर्व कर पाते हैं, जिससे ये लॉन्ग पीरियड तक यहाँ पर देखे जा सकते हैं। एंड हैवी लॉन्ग रूट्स दैट द ट्रेवल हॉरिजॉन्टली टू द रीच ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर एंड द फाइंड एनी surface moisture and the heavy small thick leaves and needles and prevent water loss. Plant leaves many dry and totally then the recover. तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जो इनकी जड़ें इन लंबी होती हैं और जो नीचे से अंडरग्राउंड वाटर से जहाँ तक भी इनको मॉइस्चर नमी मिल पाती है वहाँ से उस मॉइस्चर को नमी को वहाँ से गेट कर पाते हैं। और ऐसे इनके जो स्टेम होते हैं, इनके जो तने होते हैं इन प्लांट्स के, ऐसे ये लॉन्ग पीरियड तक अपना आपको सर्वाइवल कर पाते हैं। और ऐसे इनकी जो लीव्स होती हैं, पत्ते जो होते हैं, वो तेज धार वाले होते हैं। ये इनकी विशेषताएं। प्लांट लीव्स में ड्राई आउट ऑफ द टोटली एंड देन द रिकवर। और ऐसे ये प्लांट हमारे टोटली जो हमारे ड्राई क्षेत्र में पाए जाते हैं और लॉन्ग पीरियड तक अपना आपको रिकवर रखते हैं। तो दीज आर ट्री आर फाउंड इन दी रीजन ड्राई हॉट इन द सहारा डेजर्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आर आल्सो फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट. So in the next video we will discuss about of the different type of the topic of this chapter. So students, thank you and have a nice day.